हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कांस्टेंट और फिर से नियतांक। यानी कांस्टेंट मतलब क्या होता है, नियतांक, और प्रॉपर्टीज यानी गुण। यानी क्लास 11th और 12th का जितने भी इम्पोर्टेंट नियतांक है वो इस वीडियो में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि पहला क्या होता है। पहला भौतिक नियतांक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं क्या, फिजिकल कांस्टेंट। ठीक है। और भौतिक नियतांक क्या होते हैं, यानी एक होता है भौतिक नियतांक और एक होता है भौतिक गुण, और तीसरा क्या होता है, मान लीजिए तीसरा होता है रूपांतरण गुणांक। और उसके बाद आता है जो हम लोग जो क्वेश्चन लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आंकिक। तो आंकिक नियतांक भी होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट। तो पहला आता है भौतिक नियतांक। तो भौतिक नियतांक में पहला क्या आता है, मान लीजिए पहला प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल। ठीक है, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी से। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। दूसरा का होता है, दूसरा का हमारा आता है गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक जिसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। एक होता है कैपिटल जी, एक होता है स्मॉल जी। तो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 9.8। और इसका क्या होता है, इसका होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और तीसरा क्या होता है, तीसरा हमारा आता है आवागाद्रो की संख्या, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे, एन से। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 6.02 × 10⁻23। ठीक है। और इसका जो वैल्यू, इसका जो मात्रक होता है प्रति मोल होता है। ठीक है। और अगला आता है, चौथा हमारा क्या आता है, चौथा आता है वोल्ट समान नियतांक। वोल्ट समान नियतांक। ठीक है, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं किससे, के से। ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1.38 × 10⁻23। ठीक है। और इसका क्या होता है, जूल प्रति के। ठीक है। और अगला क्या होता है, अगला होता है हमारा आदर्श गैस नियतांक। आदर्श गैस नियतांक, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, आर से। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है 8.31। ठीक है, 8.31 क्या, जूल प्रति मोल माइनस के। ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया भौतिक नियतांक, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिकल कांस्टेंट। अब अगला आता है हमारा क्या, अगला आता है हमारा भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। चला, यह हो गया हमारा भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो हम बताते हैं। जैसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसे जल का घनत्व, जल का घनत्व, इसका वैल्यू क्या होता है, जल का घनत्व का जो वैल्यू होता है वह होता है 1.10⁻3। ठीक है, 1.10⁻3। और इसको हम लोग करते हैं
और अगला आता है हमारा पारे का घनत्व। ठीक है, पारे का घनत्व, और इसका क्या होता है, और यह होता है हमारा 13.6 गुणे 10⁻3। ठीक है, 10⁻3। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, केजी प्रति मीटर क्यूब। अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी, यानी दो जी होता है, एक होता है स्मॉल जी और एक होता है कैपिटल जी। तो कैपिटल जी का मतलब गुरुत्वीय नियतांक, और इसका जो नियतांक होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण का, इसको किससे डिनोट करते हैं, जी से, यानी स्मॉल जी। और इसका जो वैल्यू होता है 9.8 न्यूटन प्रति किलोग्राम। ठीक है, और अगला हमारा क्या आता है, अगला हमारा आता है पृथ्वी का औसत द्रव्यमान। पृथ्वी का औसत द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका होता है 5.98 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। ठीक है, यानी जो पृथ्वी का जो औसत जो द्रव्यमान होता है, यानी पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है वो कितना आता है, 5.98 गुणे 10⁻24, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। ठीक है, और अगला हम देखेंगे पचमा, अगला हम देखेंगे कि पृथ्वी, यह तो था पृथ्वी का औसत द्रव्यमान, एक होता है पृथ्वी की औसत त्रिज्या। तो पृथ्वी की औसत त्रिज्या, पृथ्वी की औसत त्रिज्या कितनी होती है, पृथ्वी की औसत त्रिज्या 6.37 गुणे 10⁻6, यह क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, ये तो किलोग्राम होता है, यह मीटर होता है। और यह हमारा क्या हो गया, भौतिक नियतांक भी हो गया, फिजिकल कांस्टेंट, और क्या हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इसके बाद आते हैं क्या, इसके बाद आते हैं आंकिक नियतांक। ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आंकिक नियतांक में क्या होता है, ठीक है, आंकिक नियतांक में क्या होता है, जो इसका जो मोस्ट जो इम्पोर्टेंट है, यानी जब हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं क्लास 11 और 12 का, तो जितने भी न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसमें जो आज जो नियतांक उसमें जो पूछते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नियतांक होते हैं आज वो बता रहे हैं। जैसे पहला आता है, मान लीजिए पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं, जैसे sin 0 cos 30 sin 0, फिर से sin 30 sin 45 sin 60 sin 90। ठीक है, और यह sin 0 यानी cos 90 डिग्री। ठीक है, और sin 30 यानी cos 60 डिग्री, और फिर sin 45 यानी cos 45 डिग्री, और sin 60 यानी cos 30 डिग्री, और sin 90 यानी cos 0 डिग्री। अब आप लोग सोचते होंगे कि sin 0 डिग्री और cos 90 डिग्री हम इसको इक्वल क्यों किए हैं, जबकि आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आज हम बता रहे हैं आप लोग को कि जो sin 0 डिग्री और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो सेम होता है। ठीक है, सेम होता है, तो sin 0 डिग्री और cos 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है। अब आप लोग बस sin 0 डिग्री, sin 30 डिग्री, sin 45 डिग्री, sin 60 डिग्री और sin 90 डिग्री, इसका वैल्यू बस आप लोग याद कर लीजिए, बाकी cos का जो होता है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0, फिर sin 30 डिग्री का a/2। ठीक है, यानी sin 30 डिग्री और cos 60 डिग्री, इस दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1/2। sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2।
और साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, √3/2। और साइन 90 डिग्री और कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1। यानी साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और 1, यानी कॉस 0 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होता है, 1। और मान लीजिए एक आता है पाई, ठीक है, पाई, फिर से √2, √3, इसका जो यह √2 और √3 और पाई ये ज्यादा पूछते हैं। तो पाई का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है, एक होता है 22/7 या 22/7, या हम इसको दशमलव में भी बदल सकते हैं, 3.14, ठीक है। कहीं कहीं हम लोग 22/7 रखकर न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं और कहीं कहीं 3.14 को रखकर न्यूमेरिकल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब √2 का वैल्यू कितना आता है, 1.414, और √3 का वैल्यू कितना आता है, 1.73, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा न्यूमेरिकल होता है। अब इसके आगे तो जगह नहीं है, तो इसके आगे हम लोग लिखते हैं क्या, अभी बचा हमारा क्या, रूपांतरण गुणांक, ठीक है, रूपांतरण गुणांक। तो आइए इस वीडियो में अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी वीडियो कहीं पर स्टॉप करते हैं। तो अब तक हम जानते हैं भौतिक नियतांक के बारे में पढ़े, ठीक है, भौतिक गुण के बारे में पढ़े हैं, और उसके बाद क्या, आंकिक नियतांक यानी न्यूमेरिकल कांस्टेंट्स, और उसके बाद वह क्या पढ़े थे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और उसके बाद फिजिकल कांस्टेंट। अब इसके बाद आता है हमारा रूपांतरण गुणांक, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इसको कन्वर्शन फैक्टर्स, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कन्वर्शन फैक्टर्स। अब ये जो होता है, ये जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन तो हम पहले लिख चुके हैं। अब इसका क्या होता है ना, इसका हमें जिसका जो वैल्यू होता है ये हमें बुक में दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन हमारा बुक में दिया रहेगा, और इसका जो आंसर होता है यानी इसका जो वैल्यू होता है वो हम आज आप लोग को बताएंगे। जैसे पाई रेडियन का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री या 3.14 रेडियन, ठीक है। और 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 57.3, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 पे -10। ये हमारा एंगस्ट्रॉम दे देगा। अब इसको जिसमें कन्वर्ट करना रहेगा मीटर में, तो हम किससे गुणा करते हैं, 10 पे -10 से, यानी 10 पे पावर -10। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.18 जूल। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, ये तो बहुत पूछता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बहुत पूछता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, तो 1.6 × 10⁻19 क्या होता है, जूल, ठीक है। और 1 माइक्रोन मतलब क्या होता है, ये होता है, इसका वैल्यू होता है 10⁻⁻6, ठीक है, 10⁻⁻6। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। और 1 फर्मी बराबर क्या होता है, 10⁻15 मीटर। और 1 नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर भी बहुत पूछता है, बहुत कम ही लोग को मालूम होता है कि 1 नैनोमीटर में कितना, उसका वैल्यू कितना होता है, तो 10⁻9 मीटर, ठीक है। तो आज ये जितने भी इम्पोर्टेंट नियतांक और गुण और फैक्टर जो थे वह आज इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।